नमस्कार साथियों, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अब इस मुलाकात को हम लोग हर रोज करने वाले हैं। आज की क्लास ड्राफ्टमैन सिविल फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। तो चलिए साथियों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन मैं दावा करता हूँ कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद रट जाएंगे और इसी के जरिए आप लोग कई और सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। मतलब आज की ये वीडियो महत्वपूर्ण है और इस क्लास को हम हर रोज करेंगे, ठीक है। तो हर रोज आप लोग तैयार रहिए मेहनत करने के लिए। ड्राफ्टमैन सिविल फर्स्ट ईयर के बच्चे के लिए है ये क्लास। चलिए, जो लोग भाई सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो यार, भाई को सपोर्ट करो, अपने लाइक करो क्लास को जल्दी से और शेयर कर दो बस। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानक इनमें से क्या उपलब्ध कराता है। मानक है इनमें से क्या उपलब्ध कराता है, ठीक है। विशिष्टियां, निर्देश, विशेषताएं, ये सभी। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग समझते हैं कि मानक है क्या, ठीक है। मानक क्या है, इसके लिए समझते हैं मानक क्या है, ठीक है, और इसका कहाँ उपयोग है। तभी हमको समझ में आएगा कि मानक क्या उपयोग या फिर क्या उपलब्ध करवाता है, ठीक है। चलिए, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, मानक क्या है और इसका क्या उपयोग होता है, ठीक है। तो देखिए, मानक वह रिकॉर्ड है, मानक वो रिकॉर्ड है जो विशिष्टियां या निर्देश तथा विशेषताएं उपलब्ध करवाता है। मतलब कोई विशेष प्रकार की चीज है या किसी प्रकार का निर्देश है या किसी कोई विशेष वस्तु है, इन चीजों को मानक क्या है, उपलब्ध करवाता है। मतलब अपने पास स्टोर करके रखता है, फिर समय आने पर उसको उपलब्ध करवाता है। उस चीज को, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मानक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानक, ठीक है। देखिए, इसका उपयोग जो है पदार्थों, उत्पादों या किसी प्रक्रिया या किसी प्रकार की सेवा, ठीक है, सेवाओं को उनके उद्देश्यों के अनुसार उनकी उपयोगिता को सुनिश्चित करती है एवं उन्हें संभाल कर रखती है, ठीक है। समय आने पर आपको सुनिश्चित करती है, प्रोवाइड करती है उपयोगिता जो उनकी है, ठीक है। तो मानक, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे मानक का क्या काम होता है, ठीक है, और इसका क्या उपयोग होता है। चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताएंगे। मानक इनमें से क्या उपलब्ध करवाता है, विशिष्टियां, निर्देश, विशेषताएं, यह सभी। तो इसका उत्तर है यह सभी, ठीक है। मानक क्या उपलब्ध करवाता है, यह सभी, विशिष्टियां भी, निर्देश भी और विशेषताएं भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देख लीजिए, उत्तर लिखा हुआ है ये सभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय, एक मिनट दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में इनमें से क्या व्यवस्था की गई है। जो हमारे अंतरराष्ट्रीय मानक हैं, इनके संदर्भ में इनमें से क्या व्यवस्था की गई है, ठीक है। ये संहिताबद्ध होते हैं, ये निर्देशाबद्ध होते हैं, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अंतरराष्ट्रीय मानक आखिर किसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय मानक आपके सामने है, ठीक है। इसका उपयोग यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद मिले, अच्छी गुणवत्ता की सेवा मिले, ठीक है। परिणाम स्वरूप अनेक व्यापारिक लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है। संहिताबद्ध का मतलब है कि वो क्या कर सकें, परिणाम स्वरूप अनेक व्यापारिक लाभ प्राप्त कर सकें। देखिए, किसी भी सेवा को आसान शब्दों में बताना, यही कहलाता है हमारा संहिताबद्ध, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में इनमें से क्या व्यवस्था की गई है। ये संहिताबद्ध होते हैं, निर्देशाबद्ध होते हैं, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि जो संहिताबद्ध होते हैं, ठीक है, इसका उत्तर है संहिताबद्ध होते हैं। अब आप पूछेंगे कि क्यों,
तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है हमारे, मैंने अभी आपको समझाया, ये संहिताबद्ध हैं। मतलब ये इनका काम है कि लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी व्यवस्था, सब कुछ अच्छा मिले। ये निर्देशाबद्ध नहीं है, ठीक है, निर्देशाबद्ध नहीं है, किसी के निर्देश पे काम नहीं करते हैं। इनका काम है कि ये लोगों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर हो गया संहिताबद्ध, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर देखिए नीचे लिखा हुआ होगा, ये संहिताबद्ध होते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानक मूलतया क्या है? मानक मूलतया क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानक मूलतया क्या है? गुणवत्ता का स्तर, व्याख्यायित निर्देश, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। इससे पहले हम लोग समझते हैं मानक मूलतया क्या है। हमने पहले वाली लाइन में आपको बताया था मानक के बारे में कि मानक का क्या काम है, ठीक है। तो आपको याद नहीं है तो फिर से देखिए, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ। मानक किसी भी वस्तु या किसी भी सेवाओं का रिकॉर्ड रखता है, उसे मानक कहते हैं, ठीक है। फिर से बैक करके आप लोग देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन है गुणवत्ता का स्तर, व्याख्यायित निर्देश, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो हमारा मानक है उसमें क्या होता है, गुणवत्ता का स्तर भी है और क्या है, व्याख्यायित निर्देश भी हैं। तो इसका आंसर हो गया ये दोनों, ठीक है। चलिए इसका उत्तर है ये दोनों, आप लोग देख सकते हो ये दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक किस प्रकार अपने को सहायक रूप में दर्शाते हैं? मानक किस प्रकार अपने को सहायक रूप में दर्शाते हैं? संरचनात्मक, कार्यात्मक अवयवों को परिभाषित कर, ठीक है। पहला है संरचनात्मक कार्यात्मक अवयवों को परिभाषित करके। दूसरा है अवयवों के मध्य अंतर संबंध को व्याख्यायित करके, जो अवयव हैं उनके मध्य के जो बीच के संबंध हैं उनको दिखाकर या फिर उनको शो करके। तीसरा है ये दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले समझिए कि मानक जो है किस प्रकार अपने आप को मतलब दिखाते हैं। तो मानक जो है ना, देखिए समझिए, संरचनात्मक या फिर कार्यात्मक जो हमारे अवयव हैं उनको भी दिखाते हैं, और अवयवों के मध्य के अंतर संबंध को भी दिखाते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, समझिए क्या हो गया, ये दोनों, ठीक है। क्या हो गया, ये दोनों, मतलब सी नंबर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तकनीकी आरेख को इनमें से कैसी भाषा कहा जाता है? तकनीकी आरेख जो है इनमें से कैसी भाषा कहा जाता है? सार्वभौमिक भाषा, राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सार्वभौमिक है वो कैसी भाषा है? तो इससे पहले समझते हैं हम कुछ इसके बारे में, तकनीकी आरेख के बारे में। तकनीकी आरेख किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है उसके अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मानक 128 के अनुसार तकनीकी आरेख प्रदर्शन से संबंधित है। जो तकनीकी आरेख है, जो तकनीकी आरेख है वो प्रदर्शन से संबंधित है। इसका उपयोग तकनीकी आरेख के अवयवों के प्रदर्शन से संबंधित है। जैसे आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। देखिए ड्राइंग में जो दिखाए गए संकेत होते हैं, जैसे ईंट का संकेत हो गया, सीमेंट का संकेत हो गया, दीवार का संकेत हो गया, पृथ्वी का संकेत हो गया, ऐसे ही और कई सारे संकेत होते हैं, ठीक है। पत्थर का संकेत हो गया, कई सारे संकेत होते हैं। तो उन चीज़ों को दिखाना, वो उन संकेतों को या तकनीकी आरेख कहलाता है। जो संकेत होते हैं ना वही हमारे तकनीकी आरेख होते हैं। मतलब तकनीकी आरेख मतलब वो संकेत जो होते हैं ना, जितने भी संकेत हैं वो तकनीकी आरेख बोले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर हो जाता है सार्वभौमिक, ठीक है। क्वेश्चन फिर से चलते हैं, तकनीकी आरेख को इनमें से कैसी भाषा कहा जाता है? सार्वभौमिक। देखिए राष्ट्रीय भाषा है, केवल राष्ट्र में इसका उपयोग किया जाता है, नहीं। क्षेत्रीय, केवल क्षेत्र में, नहीं। सार्वभौमिक मतलब हर जगह, ठीक है। तो मतलब ए नंबर बिल्कुल सही है, सार्वभौमिक।